तैयार होते हैं। पहले साई और के साथ उसके मेंबर्स आते हैं, फिर उसके बाद रियाज के साथ सब आगे जाते हैं। अब अनाउंसर सबको सब कुछ बताता है। वो बताता है यहाँ पर फॉलन एंजल के लीडर जनरल कमांडर अज़ाज़ल भी आए हैं और हमेशा से रेटिंग गेम के चैंपियन डायहुअज़र बेलियल सान भी आए हैं। तब मैं आपको इस मैच के रूल्स बताता हूँ। ये मैच एक डाइस गेम की तरह होगा जिसमें 6 साइड वाला एक डाइस होगा। तब मैं आपको बताता हूँ कि इस गेम को कैसे खेला जाएगा। डाइस पर जितने भी नंबर आएंगे उन दोनों को जोड़कर जितने नंबर होंगे उस हिसाब से पीसेस आगे जाएंगे। अगर 8 आता है तो उस हिसाब से ये सारे पीसेस आगे जा सकते हैं और हर प्लेयर के पॉइंट्स उसके इविल पीस के मुताबिक है। पॉन का 1 पॉइंट, नाइट और बिशप का 3 पॉइंट, रुक का 5 पॉइंट, क्वीन का 9। मैच के लिए कई प्लेयर्स चुने जा सकते हैं तो 8 पॉइंट आने पर 2 नाइट हिस्सा ले सकते हैं या एक रुक और एक नाइट, और ऐसे ही रुक और बिशप के साथ भी हो सकता है। और रेड ड्रैगन एम्परर ह्योदो ईसा का पॉइंट है 8 क्योंकि उसके इविल पीसेस के नंबर हैं 8 पॉन्स पीस, और इस मैच में तुम लगातार एक ही पीस को नहीं भेज सकते। और नाइट को लेकर अगर किंग लड़ता है तो उसी वक्त वो गेम खत्म हो जाएगा। हम अब दोनों किंग के वैल्यू को अनाउंस करेंगे। साई और बेल का 12 पॉइंट और रियाज ग्रेमोरी का 8 पॉइंट। ये मत सोचिए कि साई और का अगर 12 पॉइंट है तो वो बेहतर है, इससे वो 12 आने पर ही हिस्सा ले सकते हैं और दोनों टीम को एक एक फिनिक्स टीजर मिलेगा। और अब हम इस गेम को शुरू करते हैं। प्लीज दोनों किंग्स अपने डाइस को उठाकर फेंकिए। तो वो दोनों ऐसा ही करते हैं और दोनों का मिला करके 3 आता है। क्योंकि उन दोनों के पॉन के पॉइंट्स ज्यादा हैं तो वो बिशप या नाइट को भेज सकते हैं और फिर उनके ऊपर एक बैरियर आ जाता है। अनाउंसर बोलता है तुम्हारे पास प्लान के लिए 5 मिनट होंगे, तो प्लीज इस वक्त तक तुम डिसाइड कर लेना कि अरीना में कौन जाएगा। अब वो लोग डिसाइड कर लेते हैं। रियाज की तरफ से कीवा जाएगा और साई और की तरफ से उसका एक मेंबर जाएगा जो कि नाइट है। अब वो दोनों फील्ड में पहुंच जाते हैं जहाँ पर रेफरी भी आ जाता है। अब वो दोनों खुद का इंट्रोडक्शन देकर लड़ने लगते हैं जहाँ पर कीवा का ओपोनेंट उस पर थोड़ा भारी पड़ रहा था। तो कीवा बोलता है मैं चाहता था कि मैं अपने सारे ट्रम्प कार्ड को लास्ट तक बचा कर रखूं, लेकिन अगर उन्हें बिना दिखाए मैं हार जाता हूं तो मैं अपनी प्रेसिडेंट को मुंह कैसे दिखाऊंगा। और फिर वो अपने बैलेंस ब्रेकर को शुरू कर देता है जिससे उसके पास होली सोर्ड के सोल्जर्स बन जाते हैं और वो दोनों लास्ट में फाइनल अटैक करते हैं पर कीवा उस अटैक में जीत जाता है और ऑडियंस तो भैया कतई पागल। अब अनाउंसर बोलता है साई और का एक नाइट बाहर हो चुका है और इस फर्स्ट राउंड को जीता है रियाज ग्रेमोरी के नाइट ने। अब सेकंड मैच के लिए वो दोनों फिर से डाइस फेंकते हैं और इस बार दोनों का मिलाकर 10 आता है। तो रियाज की तरफ से रॉस वाइस और कोने को जाते हैं क्योंकि वो दोनों ही रुक हैं। उनके जाने से पहले रियाज उनका हौसला बढ़ाती है और अब वो दोनों फील्ड में पहुंच जाते हैं जहाँ पर उनके अपोनेंट अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। उसके बाद कोने को अपने न्यू मूव को एक्टिवेट कर लेती है और उस मूव का नाम था नेको माता मोड लेवल 2। अब उन चारों में बहुत ही ज्यादा खतरनाक फाइट शुरू हो जाती है। उसमें से जो नाइट था उसके पास एक कमाल की एक एबिलिटी थी, इससे वो किसी की तरफ भी अपनी आंखों से देखकर उसके ऊपर ग्रेविटी प्रेशर डाल सकता था। तो वो रॉस वाइस के साथ ऐसा करता है, इससे रॉस वाइस हिल नहीं पा रही थी पर तभी रॉस वाइस उसके ऊपर अटैक कर देती है। तो वो बंदा बोलता है मुझे हल्के में मत लो और वो अपने पास से एक रिफ्लेक्टिंग मिरर निकाल लेता है पर इससे रॉस वाइस को ही फायदा होता है। वो अपने पीछे वाले रुक को उस अटैक से बहुत इंजर्ड कर देती है और उसके बाद वो उस नाइट को भी घायल कर देती है। पर वो बोलता है तुम्हें क्या लगा मैं इतनी आसानी से हार मान जाऊंगा। और उसके बाद वो अपने ग्रेविटी प्रेशर से उन दोनों के ऊपर अटैक करता है। तभी वो रुक उठकर एक पिलर से कोनोके के ऊपर अटैक करता है और वो भी एलिमिनेट हो जाता है क्योंकि उसके ऊपर भी एक बहुत ही खतरनाक अटैक लगा था और वो तीनों एलिमिनेट हो जाते हैं। तो अनाउंसर बोलता है साई और बेल का एक रुक और एक नाइट एलिमिनेट होते हैं और रियाज ग्रेमोरी की एक रुक एलिमिनेट होती है। ईवा ईसा को देखकर बोलता है तुम अभी तक इतने ज्यादा शांत क्यों हो। तो ईसा बोलता है क्योंकि मैं अपने गुस्से को दबा कर रखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो ऐसे वक्त पर फटे जब मैं ओपोनेंट के सामने खड़ा रहूं। अब फिर से वो दोनों डाइस उठाकर फेंकते हैं और इस बार उनका नंबर 8 आता है। तो साई ऑर्ग बोलता है मैं अपने मेंबर को पहले ही अनाउंस करना चाहता हूं और मेरी तरफ से जाएगी बिशप कोरियाना। उसके पास रेड ड्रैगन एम्परर को हराने की टेक्निक है। तो अज़ाज़ल बोलता है
अगर ऐसी कोई टेक्निक है तो मैं भी देखना चाहता हूँ। ईसा भी उसके चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है और वो दोनों फील्ड में पहुंच जाते हैं। उसे सारे लोग चेयर कर रहे थे क्योंकि ईसा के फैन बहुत हैं। अब ईसा अपने बैलेंस ब्रेकर को शुरू कर लेता है, पर वो देखता है कि वो लड़की अपने किसी भी मूव का इस्तेमाल नहीं कर रही, बल्कि वो अपनी अदाओं का इस्तेमाल कर रही है। वो धीरे धीरे अपने कपड़ों को उतारने लगती है। अब ईसा अपने तकनीक का इस्तेमाल करता है जिसमें वो उस लड़की के चेस्ट की आवाज सुनता है, जिसमें वो बताती है मैं अब अपने ब्लाउज के बटन खोलने वाली हूँ। ये सुनकर ईसा और एक्साइटेड हो जाता है। तभी रियाज उसे कॉल करके बोलती है ईसा अटैक करो, के लिए एक ड्रैगन सूट ही काफी होगा। पर ईसा ये नहीं कर पा रहा था। वो अपने मन में बोलता है तो अब मिस आप यहाँ तक आ गई हो तो अपनी ब्रा हटाओ, पर वो अपनी पैंट हटाने लगती है। तो ईसा बोलता है नहीं, इसकी जरूरत नहीं है मिस, और वो अपने अटैक को रेडी करने लगता है। वो अटैक करते हुए बोलता है पैंटी से पहले ब्रा हटानी होती है, और वो उसके पीछे अटैक कर देता है जिससे साया और की विशुभ बाहर हो जाती है और ईसा ये राउंड जीत जाता है। अब वो दोनों वापस से डाइस फेंकते हैं और 8 आता है। तो रियाज की तरफ से जेनोविया और गैस्पर वहां जाते हैं और साई और की तरफ से उसकी एक विशुभ और एक रुक वहां आते हैं। अब जो रुक था वो अपनी ड्रैगन फॉर्म में आ जाता है। ये देखकर रियाज हैरान हो जाती है। वो बोलती है ऐसा सिर्फ खास किस्म की फैमिली के डेविल्स ही कर सकते हैं। तभी जेनोविया गैस्पर से बोलती है मेरे लिए टाइम निकालो, मैं उस पर वो अटैक करने वाली हूँ। तो गैस्पर उस ड्रैगन के साथ लड़ने लगता है और जेनोविया अपने अटैक को रेडी करने लगती है। तो साई और की विशुभ कहती है मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी, और वो उसके ऊपर एक अटैक करती है जिससे जेनोविया की सारी पावर थोड़ी देर के लिए सील हो जाती है। तो गैस्पर उसे उठाकर एक सेफ जगह पर ले आता है और वो बोलता है मैं आपका ये कर्स स्पेल हटा सकता हूँ, और वो वहाँ पर एक फॉर्मेशन बनाता है और उसके ऊपर ईसा का खून डाल देता है और वक्त निकालने के लिए वो उन दोनों का ध्यान भटकाने लगता है, और उसमें गैस्पर बहुत ज्यादा घायल हो जाता है। और अब जेनोविया वहां आ जाती है क्योंकि उसका स्पेल हट चुका था, और फिर वो अपना बहुत ही खतरनाक अटैक करती है जिससे वो दोनों एक ही बार में एलिमिनेट हो जाते हैं। पर गैस्पर भी एलिमिनेट हो जाता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गया था। और वो दोनों दोबारा से अपने डाइस को फेंकते हैं और इस बार 9 आता है। तो अकेनो बोलती है मैं जाऊंगी क्योंकि मुझे पता है कि उनकी तरफ से भी उनकी क्वीन आएगी। अब अकेनो वहाँ पहुंचकर उनकी क्वीन से लड़ने लगती है, पर उनकी क्वीन बहुत ज्यादा ताकतवर थी। उसके पास एक स्पेशल पावर थी जिससे वो दूसरे की पावर को एब्जॉर्ब करके वापस से उसके ऊपर अटैक कर सकती थी। तो वो अकेनो के ऊपर भी उसी के अटैक से अटैक कर देती है। इससे अकेनो बाहर हो जाती है। रियाज ईसा से बोलती है खुद को शांत रखो, और फिर से वो लोग डाइस को फेंकते हैं और इस बार 12 आता है। तो साई और आगे जाता है और रियाज की तरफ से जेनोविया, कीबा और रॉस वाइस जाते हैं। अब वो लोग साई और के सामने आ जाते हैं, जहाँ पर कीबा बोलता है मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें अपने दोस्त के पास बदतर हालात में पहुंचाऊंगा। अब वो लोग लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। साई ऑर्ग भी अपने ऊपर से वो स्पेल हटा देता है जिससे वो अपनी पावर्स को दबा कर रखता था। अब वो सब साई ऑर्ग के ऊपर अटैक करने लगते हैं, पर साई ऑर्ग तेजी से आकर रॉस वाइस के ऊपर एक पंच मारता है जिससे वो पानी में गिरकर एलिमिनेट हो जाती है। और अब वो कीवा की तरफ बढ़ता है और कीवा को मुक्का मारकर नीचे गिरा देता है। तो जेनोविया भी उसके ऊपर अपना खतरनाक वाला अटैक करती है, पर उससे भी उसे कुछ नहीं होता। वो उसके पास जाकर उसे बुरी तरीके से मारने लगता है। तो कीवा भी अपने बैलेंस ब्रेकर का यूज करके उसके ऊपर अटैक करवाता है, पर वो आसानी से उसके बैलेंस ब्रेकर को तोड़ देता है और बोलता है क्या तुम मुझे इतना ही एंटरटेन कर सकते थे। वही कीवा स्माइल करता है और इसके पीछे से रॉस वाइस आती है और वो अपने अटैक को उसके ऊपर कर देती है जिससे वो थोड़ा घायल हो जाता है। ये देखकर अनाउंसर के साथ साथ सारी ऑडियंस भी हैरान हो जाते हैं। तो रियाज ईसा को बताती है जेनोविया के स्वॉर्ड में सारे होली स्वॉर्ड के टुकड़े हैं, जिससे रॉस वाइस ने होली स्वॉर्ड ऑफ इनविजिबल और होली स्वॉर्ड ऑफ मिमिक ली थी। इस वजह से वो खुद को गायब कर पाई थी और अपनी एक कॉपी बनाई थी। अब साय और उठते हुए बोलता है मैं तुम्हारे इस बेमिसाल फाइटिंग स्पिरिट को देखकर तुम्हारी तारीफ करना चाहता हूँ और मैं इसका जवाब इससे दूंगा। और वो इस बार सही में रॉस वाइस को एलिमिनेट कर देता है। तो कीबा वहाँ आकर अपने होली डिमोनिक स्वॉर्ड से उस पर अटैक करता है, पर उसकी स्वॉर्ड टूट जाती है। तो जेनोविया भी अपने होली स्वॉर्ड से उसके ऊपर अटैक करती है, पर वो उसकी पावर के खिलाफ ज्यादा कुछ नहीं कर
पा रही थी, तो कीबा भी उसकी मदद करता है और वो दोनों अपनी पूरी ताकत लगाकर सार्जक्स का एक हाथ काट देते हैं। तो वो जेनोबिया के पेट में लात मारते हुए बोलता है और इसके साथ मुझे अपना फिनिक्स टीजर भी इस्तेमाल करना होगा, और वो बिना रुके उसके ऊपर लातों की बारिश करता है और उसे बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड कर देता है। फिर वो कीबा का मुंह पकड़कर उसे जमीन में दे मारता है और उसके बाद वो घसीटते हुए उसे ऊपर उछालकर एक मुक्का मार के साइड में कर देता है। कीबा बोलता है इसके साथ हमने अपना काम कर दिया, और उसके बाद वो लोग एलिमिनेट हो जाते हैं और साइबॉर्ग भी अपने हाथ को फिनिक्स टीजर से जोड़ लेता है। ये देखकर ईसा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, फिर वो दोनों दोबारा से डाइस को फेंकते हैं और फिर से 9 आता है। तो ईसा वहां जाता है और उसकी क्वीन को वार्निंग देता है कि अगर तुम हार मानना चाहती है तो अभी मान लो, क्योंकि तुम इसमें मर भी सकती हो। और उसकी क्वीन अपने आप पर ज्यादा ही भरोसा रखती थी। तो ईसा बोलता है मैंने तुम्हें पहले ही वार्निंग दी थी, और उसके बाद वो अपने ट्राइडेंट फॉर्म को यूज करके उसके ऊपर अटैक करता है, पर उसके पंच लगने से पहले ही वो एलिमिनेट हो जाती है। तो साइबॉर्ग बताता है मैंने ही उसे एलिमिनेट होने के लिए कहा था, क्योंकि वो इस तरीके से ही रेड ड्रैगन एम्परर से बच सकती थी। अब वो आगे कर ईसा को एक ऑफर देता है। वो बोलता है क्यों ना हम इन रूल्स को हटाकर बाकी बचे हुए मेंबर्स के साथ एक फाइनल फाइट लड़े। तो उसके लिए रियास और ईसा मान जाते हैं और वो दोनों आयशा को एक ऑल्टरनेटिव की तरह रखते हैं। अब वो लोग फाइनल फाइट के लिए अरीना में आ जाते हैं। साइबॉर्ग रियास से बोलता है मैं तुम्हें एक बात पहले ही बता दूं, तुम्हारे फैमिली मेंबर्स तुम्हारी इतनी परवाह करते हैं कि मुझे तुमसे जलन होती है। दूसरे शब्दों में तुम्हारी फैमिली बेमिसाल है। अब ईसा साइबॉर्ग से बोलता है मैं अपने दोस्तों का तुमसे जरूर बदला लूंगा। और ईसा और साइबॉर्ग एक दूसरे के ऊपर पंच लैंड करते हैं, पर ईसा अपनी पावर को बूस्ट करते हुए अपने पंच को पूरा करता है और वो बोलता है ये मेरे दोस्त के लिए था। तो साइबॉर्ग उसके मुक्के को अपने ऊपर खाकर बोलता है क्या तगड़ा मुक्का था। अब दूसरी तरफ साइबॉर्ग का फोन अपने असली रूप में आता है, जो कि एक लायन था, और उसे देखकर सब हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो एक लेजेंडरी लायन था जो कि बहुत टाइम पहले गुम हो चुका था, क्योंकि उसे भी रेड ड्रैगन एम्परर की तरह ही एक सीक्रेट गेयर बना दिया गया था। तो साइबॉर्ग सबको बताता है वो मुझे एक गुफा में मिला था, क्योंकि उसके होस्ट को एक टीम ने मिलकर मार दिया था, पर उसने अपनी सील को तोड़ दिया और अपने असली फॉर्म में आकर उस ग्रुप को खत्म कर दिया, और उसका कोई मालिक ना होने की वजह से वो ऐसे ही भटक रहा था, तो इसीलिए मैंने उसे अपनी टीम में जोड़ लिया। उसके बाद वो लोग लड़ना शुरू कर देते हैं, जहाँ पर हमें ईसा के ऊपर साइबॉर्ग भारी पड़ता हुआ दिख रहा था। तभी ईसा को कीबा की वो वाली बात याद आती है जब उसने साइबॉर्ग से कहा था मैं तुम्हें रेड ड्रैगन एम्परर के पास थका कर भेजूंगा। तो वो अपनी पावर्स को बूस्ट करते हुए उसके उसी कटे हुए हाथ वाले हिस्से पर मारता है, और फिर वो साइबॉर्ग से बोलता है मेरे दोस्तों को पता था कि तुम्हारी कोई कमजोरी नहीं है, इसीलिए उन्होंने तुम्हारी वो कमजोरी बनाई है। और वो उसे हवा में उड़ाकर उसके ऊपर ड्रैगन कैनन से अटैक करता है, पर तभी वो देखता है रियास बहुत ज्यादा घायल है। तो वो शेर बोलता है आपको इन्हें फिनिक्स टीजर देना चाहिए, नहीं तो ये बाहर भी हो सकती है। रियास बोलती है मैं तुम्हारे लिए रुकावट बन रही हूँ। तभी वो लायन बोलता है साइबॉर्ग सामा आपको मुझे पहन लेना चाहिए। तो साइबॉर्ग बोलता है चुप रहो, मैंने तुमसे कहा था ना कि जब अंडरवर्ल्ड खतरे में रहेगा तब मैं तुम्हें पहनूंगा। तो ईसा बोलता है नहीं आपको ये पहन लेना चाहिए, क्योंकि मैं आपको आपके ताकतवर वाले रूप में हराना चाहता हूँ, बिना उसके आपको हराना कोई मतलब नहीं रखता। तो साइबॉर्ग बोलता है हाँ मैं बेवकूफ था, तुमने मुझे इस बात से गुस्सा दिलवा दिया है, अब मैं खुद को नहीं रोकूंगा। और वो एक स्पेल को बोलता है जिससे उसके ऊपर वो लायन आ जाता है, और वो ईसा के आर्मर जैसा ही लग रहा था। उसके बाद वो